हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो मैथ्स का पार्ट 1 होता है, जो अलजेब्रा सब्जेक्ट होता है दोस्तों, उसका चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा था, जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 आपके लिए लेकर आ गए, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4.2। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, इसके पहले जो लेक्चर था, जस्ट पहले वाला लेक्चर नंबर 5 जो था, उसमें मैंने आपको सिखाया था किस तरह से हम लोग आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, एंड किस तरह से जीएसटी पेएबल जो होता है या फिर उसका सीजीएसटी, एसजीएसटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हमने आपको थियोरेटिकल पॉइंट से भी समझाया था, एंड साथ ही में कुछ एग्जांपल्स भी आपको समझाए थे, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए और किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ये सभी चीजें वो आपको पता चल जाए। तो उसी के ऊपर बेस है हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4.2 है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बेसिकली बात करें तो आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4.2 है, उसके अंदर 6-7 क्वेश्चन है लगभग। तो आपको मैं स्टार्ट के जो 3 क्वेश्चन है वो आपको मेन कराऊंगा, ताकि ये आपको जैसे प्रोसेस होता है, किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले यहां पे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट एग्जांपल हियर, एग्जांपल नंबर 1 ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन जो अगर मैं आपको बताऊं यहां पे, जो कि है चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ 1,05,000 रुपीज। यानी कि कोई चेतना स्टोर है कि कोई दुकान होगा जिसका नाम है चेतना स्टोर, उन्होंने एक टोटल जीएसटी भरा यहां पे 1,05,000 रुपीज का एट द टाइम ऑफ परचेस। तो परचेस के टाइम पे जब भी हम लोग खरीदते हैं दोस्तों, तो उसका मतलब क्या होता है, इनपुट। यानी कि जब भी हमने कोई टैक्स भरा वाइल परचेसिंग सम आइटम या फिर सम मटेरियल, सम ऑब्जेक्ट हम लोग ले रहे परचेस करने के टाइम, जो भी हमें जीएसटी यानी कि जो टैक्स होता है वो भरना पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, और वही आउटपुट टैक्स क्या होता है कि जब भी हम लोग बेचते हैं, सेल करते हैं, वो टाइम पे जो टैक्स देना पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, आउटपुट टैक्स। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने पूरा एक थ्योरेटिकल लेक्चर लिया था और मैंने आपको बताया था। तो सेम यहां पे भी वही है कि एक तरीके से 1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेस, और कलेक्शन के टाइम में जीएसटी भरना पड़ा 1,22,500। ठीक है, बेचने के दौरान, यानी कि ये आउटपुट टैक्स दिया हुआ है आपको। ठीक है, और एक टाइम पीरियड दिया हुआ है, यानी 1 जुलाई से 2017 से लेकर 31 जुलाई, यानी कि 1 महीने का टेन्योर है। तो हमें पूछा है फाइंड द जीएसटी पेबल, मतलब टोटल जीएसटी उसको कितना भरना पड़ा, वो हमें यहां पे निकालने बोला है। ओके, जीएसटी पेबल कितना हुआ, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, हमारा आउटपुट टैक्स कितना है। तो आउटपुट टैक्स क्या होता है, एट द टाइम ऑफ सेल, जब भी वो बेचा तो उसको कितना टैक्स भरना पड़ा। तो आउटपुट टैक्स इज गिवन हियर, जो कि है यहां पे दिया हुआ है 1,22,500। आपके क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 1,22,500 इज द आउटपुट टैक्स। ठीक है, दूसरा होता है इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स क्या होता है, एट द टाइम ऑफ परचेस, परचेस के टाइम जो भी उसको टैक्स भरना पड़ा वो इनपुट टैक्स था। तो परचेस के टाइम उसको कितना भरना पड़ा, 1,05,000 रुपीज भरना पड़ा। ठीक है, तो ये हो गए दोनों उसके इनपुट एंड आउटपुट। अब एक और चीज होता है, तीसरा इसमें होता है, जो कि होता है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको आईटीसी बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, जो हमारा इनपुट टैक्स होता है वही होता है हमारा आईटीसी, जो कि हो रहा है 1,05,000 रुपीज। ये हो गया। अब यहां पे हम निकालेंगे जीएसटी पेएबल, यानी कि टोटल जीएसटी कितना उसको भरना पड़ा। तो जीएसटी पेएबल के लिए एक फॉर्मूला होता है, और मैंने आपको प्रीवियसली लेक्चर में समझाया था किस तरह से हम लोग जीएसटी पेएबल को निकालते हैं। तो जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आउटपुट टैक्स को माइनस कर दो आईटीसी के साथ, यानी कि आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको आईटीसी बोलते हैं। ये सबट्रैक्शन होने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वही होता है आपका जीएसटी पेएबल। यानी कि आउटपुट टैक्स कितना है हमारे पास, 1,22,500 रुपीज, माइनस कर दो आपका आईटीसी क्या है, 1,05,000 रुपीज। तो 1,05,000 से माइनस कर दो तो यही होगा उसका जीएसटी पेएबल। तो कितना आ रहा है टोटल, माइनस करने के बाद जो आ रहा है वो आ रहा है 1,22,500 में से 1,05,000 गया, यानी कि 22,000 रुपए बचे। तो जो आपका जीएसटी पेएबल होगा, जो भरना पड़ा होगा उसको, जीएसटी जितना लगा होगा वो होगा 22,000 ओनली। ठीक है, रुपीस। कितना सिंपल था दोस्तों, विद इन 1 और 2 मिनट आप लोग जो है इसका आंसर निकाल सकते हो। बस आपको वो चीज याद रखना है, क्वेश्चन में आपको कभी भी आउटपुट और इनपुट ऐसा लिख के नहीं बोला रहेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। आउटपुट का मतलब यही होता है, आपको मैं 10 बार बोलता हूं दोस्तों, आउटपुट का मतलब होता है बेचने के दाम, बेचने के टाइम पे जो टैक्स देना पड़ा, जीएसटी जो देना पड़ा, दैट इज नोन एज द आउटपुट टैक्स। और खरीदने के टाइम, परचेस करने के टाइम जो टैक्स देना पड़ता है उसको इनपुट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, नाम से पता चल जाएगा, परचेस कर रहा हूं यानी कि इनपुट है, ठीक है, और बेच रहा हूं यानी कि आउटपुट है। तो वो चीज ध्यान में रखना है। तो दोनों में से जो डिफरेंस होगा उसका वही होगा आपका जीएसटी पेएबल। करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं हमारा पहला एग्जांपल किस तरह से हमने जीएसटी पेएबल निकाल दिया आउटपुट, इनपुट और आईटीसी के हेल्प से, ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही एग्जांपल आपको पूछे जाएंगे आपके जो भी आपका एग्जाम स्कूल में होंगे या फिर जब भी करवाए जाएंगे हमारे इसमें चैनल पे भी और आपके इसमें, तो भी आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया। एक और एग्जांपल्स आपको कराता हूं जो कि है एग्जांपल नंबर 2। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, इसको रफ कर लेता हूं, फिर आपको सेकंड एग्जांपल कराऊंगा। ओके,
ये हो गया हमारा बोर्ड रफ। सेकंड एग्जांपल क्या बोला है इसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे हेडिंग एंड यहाँ पे सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 2। क्वेश्चन इस प्रकार है, अगर हम बोलेंगे तो एक लड़की है नाजमा नाम की, ठीक है। यहाँ पे वो एक प्रोपराइटर यानी कि मालिक हम लोग बोल सकते हैं। अब उसने क्या किया है, उसने रजिस्टर किया जीएसटी से एंड उसने पे किया जीएसटी लगभग 12,500 परचेज करने के टाइम, यानी कि इनपुट टैक्स हो गया 12,500 और उसने कलेक्ट किया 14,750 ऑन द सेल, यानी बेचने के टाइम उसको लगा, यानी कि आउटपुट जो होगा उसका वो होगा 14,750, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी, आईटीसी कितना उसको लगा वो हो गया एंड साथ ही में उसको टोटल जीएसटी पेएबल कितना होगा वो हम लोग को निकालना है। सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है लेकिन एक एक्स्ट्रा इसमें आईटीसी जो कि हम लोग इसी का पार्ट मानते हैं तो हम लोग निकाल सकते हैं। बहुत ईजी है, सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्टली इसको। सबसे पहले आउटपुट टैक्स लिख लो, कितना उसने आउटपुट टैक्स दिया यहाँ पे क्लियरली, यहाँ पे आउटपुट टैक्स कितना है 14,750। क्वेश्चन में आप देख सकते हो जो भी जा रहा है यानी कि सेल हो रहा है टैक्स वो हो रहा है आउटपुट टैक्स, तो आउटपुट टैक्स 14,750 रुपया। इनपुट टैक्स कितना है यहाँ पे, कितना उसने परचेस के टाइम टैक्स भरा जो कि है 12,000 रुपया, करेक्ट है। देख लेते एक बार क्वेश्चन में 12,500 है, ठीक है, 12,500 रुपीज ये हो गया। एंड तीसरा क्या होता है हमारा आईटीसी, तो आईटीसी क्या होता है दोस्तों, सेम इनपुट टैक्स होता है, तो इनपुट टैक्स जो आईटीसी है वो लिख दो, दैट इज 12,500 रुपीज। ये हो गया आपका सबसे पहला क्वेश्चन का जवाब, आईटीसी निकाल लिया। अब यहाँ पे जीएसटी पेएबल निकालने बोला है, तो जीएसटी पेएबल कैसे निकालते हैं, मैंने आपको अभी एक इसके पहले क्वेश्चन करा है, सेम उसी प्रकार से करना है। एक फॉर्मूला होता है जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, यानी कि ये दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आउटपुट टैक्स कितना है हमारे पास 14,750 माइनस कर दो 12,500 से, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है दोस्तों 14,750 माइनस 12,500 जो कि आ रहा है 2,250 रुपीज, ठीक है। माइनस करके आप देख सकते हो तो आपका जो जीएसटी पेएबल होगा यानी कि जितना उसको जीएसटी भरना पड़ा होगा, जीएसटी पेएबल जो है 2,250 रुपीज। कितना सिंपल है दोस्तों, बहुत इजीली हमने निकाल लिया दोस्तों, कितना सिंपल है आप देख सकते हो। 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आप लोग इसका आंसर निकाल लोगे। तो सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन था यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो चुटकी बजाते ही मार्क्स आ जाना चाहिए दोस्तों, इतना मेरी गारंटी है और आप लोग कर पाओगे, इतना मुझे विश्वास है आप लोग के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया आपके साथ जुड़े हुए, तो मुझे पता चल जाता है कि आप लोग भी स्मार्ट हो गए हो। ओके, तो अब बात कर लेते हैं हमारे एक और क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है, इससे थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा बड़ा है यानी कि, और 2 चीज पूछा है इसमें, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है वो आपको बता देंगे फिर आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे। बाकी के एग्जांपल्स लेकिन आप लोग को होमवर्क देने वाला हो तो वो जरूर से करना, निराश मत करना दोस्तों मुझे। आप लोग अगर रिस्पांस अच्छा करते हो ना तो मुझे भी खुशी होती है पढ़ाने में दोस्तों, ठीक है। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि चलो मैंने मेहनत किया आप लोग को पढ़ाने के लिए, तो आप लोग बदले में कुछ तो कर रहे हो, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो शुरुआत कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 3। तो क्या क्वेश्चन बोला है, सबसे पहले तो क्वेश्चन काफी बड़ा है, आप समझना पड़ेगा ये क्वेश्चन को। क्या बोला है कि एक आमिर एंटरप्राइजेस है, ठीक है, उन्होंने चॉकलेट परचेज किया, जीएसटी भरा 3800 का, एंड जब बेचा उसने जीएसटी 4100 का भरा, तो वो हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। बाद में मयंक फूड कॉर्नर है, उसने परचेज किया कुछ बॉटल्स को अखबारी ब्रोस से, उसको जीएसटी भरा 4500 का एंड रिसीव किया समथिंग, तो वो हम लोग को क्या करना है उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल है, निकाल सकते हैं, पर यहां पे 2 बार निकालना पड़ेगा। एक बार हमें निकालना पड़ेगा आमिर एंटरप्राइजेस के लिए, दूसरा हमें निकालना पड़ेगा अखबारी एंटरप्राइजेस के लिए, या फिर जो अखबारी यहां पे दिया हुआ है अखबारी ब्रोस है, ठीक है ना, उसके लिए निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं फॉर आमिर एंटरप्राइजेस, ठीक है, आमिर एंटरप्राइजेस, इसके लिए क्या होगा यहां पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर आमिर एंटरप्राइजेस सेम, उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, आउटपुट टैक्स निकाल लेंगे। सबसे पहले कितना उसको भरना पड़ा आउटपुट टैक्स, जो कि हो गया 4100 रुपीज का, ठीक है। इनपुट टैक्स कितना उसने भरा था, इनपुट टैक्स जो था उसको रिसीव हुआ था यहां पे 3800 का, ठीक है, 3800 का। एंड यहां पे इसका मतलब आईटीसी भी कितना होगा बात करें तो आईटीसी होगा 3800, सेम होता है इनपुट टैक्स के इतना। अब यहां पे जीएसटी पेएबल जो होगा उसके लिए जीएसटी पेएबल जो होगा वो होगा आउटपुट टैक्स माइनस कर देंगे हम लोग आईटीसी से, तो आ जाएगा आंसर जो कि है 4100 माइनस 3800, जो कि आपको मिल रहा है यहां पे कितना 300 रुपीज का। तो ये हो गया जीएसटी पेएबल, ठीक है। अब ये जीएसटी पेएबल है, इसी का क्या निकालेंगे दोस्तों हम लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो 300 टोटल जीएसटी है, तो सीजीएसटी कितना होगा यहां पे निकाल लेते हैं। तो सीजीएसटी होगा इस केस में 300 डिवाइड बाई 2 यानी कि 150 रुपया सीजीएसटी होगा, और एसजीएसटी जो होगा ये केस में वो भी होगा 150 रुपीज। ये तो हो गया पहले वाले के लिए, ठीक है ना। अब दूसरे वाले के लिए यहां पे नीचे लिख दो, यहां पे फॉर क्या नाम है उसका अखबारी ब्रोस, अखबारी ब्रोस के लिए लिख लेते हैं, ठीक है, अखबारी ब्रोस
ठीक है, प्रॉपर लिख लेना आप लोग। सेम उसी प्रकार फॉलो करना है, यहां पे भी सेम है। आउटपुट टैक्स शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं यहां पे, अभी तो आपको आदत हो गई दोस्तों, तो यहां पे मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप लोग पूरा पूरा लिख लेना था। आउटपुट टैक्स कितना दिया है चेक कर लो क्वेश्चन में। आउटपुट टैक्स इज गिवन एज 4500, ठीक है, 4500 आउटपुट टैक्स है। इनपुट टैक्स कितना दिया हुआ है, कितना है इनपुट टैक्स क्वेश्चन में देखो दोस्तों, कितना दिया हुआ है 4100 का यहां पे इनपुट टैक्स है अगेन, ठीक है। उसके लिए हो जाएगा 4100 का इनपुट टैक्स, जो इसका आउटपुट था वो उसके लिए इनपुट हो जाएगा। एंड आईटीसी सेम रहेगा, जो कि इनपुट होगा 4100 का। और जीएसटी पेबल यहां से हम लोग फिर से निकाल सकते हैं, तो जीएसटी पेबल इज नथिंग बट 4500 माइनस 4100, जो कि आ रहा है आपका 400 रुपया। तो 400 रुपया टोटल जीएसटी आ गया। तो यहां पे भी सी जीएसटी कितना हो जाएगा इसके लिए सी जीएसटी हो जाएगा 200 रुपया, आधा हो जाएगा ना, 400 का आधा 200 रुपया। और एस जीएसटी भी हो जाएगा यहां पे 200 रुपया। यानी कि हमने यहां पे टोटली सॉल्व कर दिया ये एग्जांपल, थोड़ा सा फास्ट किया है। एंड क्यों फास्ट किया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग एक्सपर्ट हो गए हो अभी, और आप ये आराम से सॉल्व कर सकते हो और समझ सकते हो, इसके लिए मैंने थोड़ा फास्ट किया। कैसे किया एक बार क्विक 2 सेकंड में समझा देता हूं। जैसे कि आमिर एंटरप्राइजेस के लिए हमें निकालना था, आउटपुट टैक्स दिया है, इनपुट टैक्स दिया है, आईटीसी निकाल सकते हैं, जीएसटी पेबल आउटपुट माइनस आईटीसी कर लेंगे तो आ गया हमें 300 रुपया, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा रफ हो गया, ये 300 रुपया, इसको कर लेते हैं यहाँ पे, ये 300 है, ठीक है। तो ये 300 रुपया मिल गया। अब 300 रुपया जीएसटी पेबल मिल गया, तो हमें क्वेश्चन में लास्ट में पूछा ना कि सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना है वो बताओ। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी अगर हम बात करेंगे तो सीजीएसटी है 150 रुपया, आधा हो जाएगा ना, 300 का आधा सीजीएसटी 150 रुपया, एसजीएसटी का आधा 150 रुपया। तो सीजीएसटी एक आप लास्ट में ना कॉलम भी बना सकते हो, आमिर के लिए अलग और अकबर के लिए अलग, सीजीएसटी का और एसजीएसटी का कॉलम बना के दिखा सकते हो, थोड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए। अदरवाइज नहीं भी बनाए तो भी चलेगा। तो ये तो पहले का हो गया। और अखबारी ब्रोस के लिए भी सेम उसी प्रकार है, आउटपुट टैक्स 4500, इनपुट टैक्स 4100, आईटीसी सेम आ जाएगा 4100 का, जीएसटी पेबल माइनस कर देंगे आउटपुट माइनस आईटीसी, जो कि है 4500 माइनस 4100, जो कि आ रहा है 400, और इसका आधा आधा कर लो तो आपका सीजीएसटी 200 आ गया, एसजीएसटी भी 200 आ गया। क्लियर है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो एग्जांपल है ये आपको बहुत ही अच्छे से 100% समझ में आ गया होगा। एंड जैसा कि मैंने बोला आपको कि मैं इस प्रैक्टिस सेट 4.2 का आपको सिर्फ 3 एग्जांपल कराने वाला हूं आज के लिए, एंड जो मैंने करा दिया, पहला दूसरा एंड तीसरा एग्जांपल मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आपको कुछ बचे हुए एग्जांपल जो है, रिमेनिंग एग्जांपल्स है, वो मैं आप लोगों को होमवर्क देना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे जरूर से आगे बढ़ोगे। तो कुछ रिमेनिंग एग्जांपल है 4, 5, 6 ऐसे ही टाइप के एग्जांपल्स रहेंगे सब लोग, बस आईटीसी, ओटी और आपको इनपुट टैक्स माइनस करना है, जीएसटी पेबल निकालना है, सीजीएसटी है, जीएसटी कैलकुलेट करना है, सब कुछ सेम होने वाला है। तो फटाफट से इसको होमवर्क के तौर पे ले लेना और प्रैक्टिस जरूर से कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, आगे आने वाला लेक्चर्स में, नेक्स्ट लेक्चर जब भी लेकर आऊंगा और एक बेहतरीन टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक आज के लिए इतना ही दोस्तों। कैसा लगा है हमारा आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यूजफुल लग रहा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को, फटाफट से शेयर करो एंड बता दो कि कितना इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर था। तो फटाफट से हर एक इंडिविजुअल पर्सन को शेयर कर देना। एंड दोस्तों उनको भी बोलो कि आगे शेयर करो, और ये जो मुहिम मैंने स्टार्ट की है एक तरीके से बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देना, आप सबको शेयर करोगे तो पता चलेगा लोगों को। तो फटाफट से शेयर कर देना। एंड दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।